This video is made for English and Hindi medium students, so both language is used. English medium students have to keep patience and watch the video till end. I am 100% sure you will understand properly. वेलकम स्टूडेंट्स जैसा कि हम चैप्टर 5 कंप्लीट कर चुके हैं, अब इस वीडियो से हम चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे। तो देखिए अध्याय 6 क्या है, निर्देशांक ज्यामिति यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो इसका मतलब होता क्या है, ये क्यों यूज आता है, ठीक है, इसका उपयोग क्या होता है, हम ये जानेंगे। सबसे पहले इसका बेसिक जानेंगे, इंट्रोडक्शन। तो देखिए निर्देशांक ज्यामिति मतलब किसी चीज का हम पोजीशन बता सकते हैं। ठीक है, अगर वो कोई एक्स वाई प्लेन में है, ठीक है, वो एक्स वाई प्लेन क्या होता है वो हम समझते हैं। देखिए आलेख जो कि ग्राफ होता है, ठीक है, ग्राफ में क्या होता है, एक एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस होता है, यानी कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष। ठीक है, ये ग्राफ तो आप देखे ही होंगे। ठीक है, इससे पहले जो ग्राफ देखे होंगे, जो आलेख देखे होंगे, खाली इतना ही देखे होंगे। ठीक है, एक्स और वाई, तब हम पॉजिटिव बस खाली देखते थे। ठीक है, अब यहाँ नेगेटिव भी आएगा। ठीक है, तो क्या होगा, ये एक्स अक्ष होता है यानी कि एक्स एक्सिस, और ये क्या है, वाई अक्ष यानी कि वाई एक्सिस। क्लियर है ना। अब ये पॉजिटिव में होता है और इस तरफ क्या होगा, माइनस वाई होगा, तो माइनस वाई अक्ष होगा, माइनस वाई एक्सिस, और इस तरफ क्या होगा, माइनस एक्स एक्सिस। क्लियर है, ये होता है ग्राफ। और यहां पे जो बिंदु होगा ना, जो मूल बिंदु होगा, उसे हम ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है, मूल बिंदु ओरिजिन, जिसका जो पॉइंट होता है वो 0,0 होता है। ये आप लोग याद रखना। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में आता है ये 0,0, और ये आपको पता होना चाहिए कि ग्राफ का, आलेख का, या हम बोल सकते हैं एक्स वाई प्लेन पर, ठीक है, एक्स वाई के तल पर जो मूल बिंदु होता है ओरिजिन, उसका निर्देशांक क्या होता है, उसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0,0 होता है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, 1-2 नंबर में आ सकता है ये। ठीक है, अब देखिए हमें क्या समझना होगा, ये जो तल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, पहला चतुर्थांश। ठीक है, क्वाड्रेंट जिसे हम हिंदी में चतुर्थांश बोलते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, और ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये होगा फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश, और ये चौथा चतुर्थांश। ठीक है, ऐसा नंबरिंग करते हैं, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इस प्रकार से। अब पता कैसे चलेगा कि वो पर्टिकुलर जो बिंदु है, ठीक है, वो कौन से चतुर्थांश में है। तो देखिए इस चतुर्थांश का जो बिंदु होगा ना, वो प्लस प्लस होगा। कैसे पता चला प्लस प्लस होगा, तो जो बिंदु लिखेंगे, जो अभी हम बिंदु लिखने वाले हैं ना, वो x और y के सापेक्ष में लिखेंगे, यानी कि हम उसको कुछ पोजीशन को x, y से डिनोट करते हैं। ठीक है, x, y मतलब कि पहले x की दूरी फिर y की दूरी। तो x की दूरी यहाँ पे क्या पॉजिटिव में दिख रहा है, तो पॉजिटिव, यहाँ y भी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, तो धन और धन। अगर कोई भी बिंदु धन धन रहेगा तो वो क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। जैसे कि 5,3 अगर दे दिए, दोनों पॉजिटिव में, यानी कि पहला चतुर्थांश में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसा कि पता है कि जब भी हम बिंदु लिखते हैं, ऑर्डिनेट लिखते हैं, कोऑर्डिनेट लिखते हैं जब भी, तो पहले x का मान रखते हैं फिर y का मान रखते हैं। तो यहाँ पे x पॉजिटिव है कि नेगेटिव, नेगेटिव है, माइनस में है, और फिर y क्या है, पॉजिटिव में, तो माइनस प्लस अगर होगा तो ये दूसरा चतुर्थांश में होगा। तो इसका एग्जांपल अगर लिखे तो -5,3 होगा, तो ये हो जाएगा दूसरा, क्योंकि देखिए x का वैल्यू माइनस में है, y का वैल्यू प्लस में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट दूसरे चतुर्थांश को सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर है। अब तीसरा देखते हैं, यहाँ x भी माइनस में है, y भी माइनस में है, यानी कि माइनस माइनस, तो ये कब होगा, -5, -3 होगा, तो ये तीसरा चतुर्थांश थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, हम ऐसा बोलेंगे। क्लियर है। अब देखते हैं चौथा। तो चौथा में क्या है, देखिए पहले x का लिखते हैं, है ना, पहले y का नहीं लिख सकते, पहले हमें x का ही लिखना होता है। तो x क्या है, प्लस में, और y क्या है, माइनस में, और अगर प्लस माइनस कहीं दिख गया तो वो चौथा चतुर्थांश में होगा, क्वाड्रेंट में होगा। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, 5, -3। तो देखिए चारों अलग अलग है। ठीक है, इसमें क्या है, प्लस प्लस, जब प्लस प्लस होगा तो पहला, माइनस प्लस होगा तो दूसरा, माइनस माइनस होगा तो तीसरा, और प्लस माइनस होगा तो चौथा चतुर्थांश क्वाड्रेंट होगा। क्लियर है ना। ये तो रहा कुछ बेसिक चीज। अब देखिए ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, इसको आपको ध्यान में रखना होगा। देखिए ऑब्जेक्टिव में पहला क्वेश्चन क्या होगा कि मूल बिंदु यानी कि ओरिजिन, ठीक है, मूल बिंदु यानी कि ओरिजिन, ओरिजिन का निर्देशांक क्या होता है, कोऑर्डिनेट क्या होता है। तो इसका जो बिंदु होता है वो होता है 0,0, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं। क्लियर है ना। अब एक और ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि x का जो दूरी होता है उसे क्या बोलते हैं, और y का दूरी होता है उसे क्या बोलते हैं। देखिए सबसे पहली बात,
टुगेदर, यानी कि x और y अगर दोनों एक साथ रहेगा तो उसे हम क्या बोलते हैं, निर्देशांक बोलते हैं। ठीक है, निर्देशांक यानी कि कोऑर्डिनेट बोलते हैं, दोनों अगर मिक्सअप रहेगा तो। लेकिन खाली अगर हमको x का अगर बताना होगा तो क्या बोलेंगे, जैसे कि यहाँ पे x अगर कुछ दूरी पर है, सपोज हम एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पे एक बिंदु है जिसका 5,2 है, ठीक है, बिंदु, इसे हम क्या बोलेंगे, दोनों को एक साथ अगर बोलना है तो हम बोलेंगे निर्देशांक यानी कि कोऑर्डिनेट बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे 5 क्या है, तो 5 x से दूरी है। ठीक है, x का दूरी है क्योंकि पहले x का लिखते हैं फिर y का लिखते हैं, तो x का दूरी हम ऐसा नहीं बोलेंगे, उसके लिए कुछ वर्ड होगा प्रॉपर। तो क्या होता है, उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं एब्सिसा। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एब्सिसा, जिसे हिंदी में बोलते हैं भुज। ठीक है, तो हम क्या, सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि x की दूरी, ठीक है, x अक्ष से दूरी अगर होता है तो उसे हम बोलते हैं भुज यानी कि एब्सिसा। तो ABSCISSA, ठीक है, इसे आप लोग को ध्यान में रखना है। और तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या होगा, अगर y अक्ष का दूरी होगा तो देखिए यहाँ पे y अक्ष की दूरी क्या है, 2 है, तो 2 y अक्ष के दूरी में तो है, लेकिन उसको y अक्ष की दूरी ऐसा नहीं बोलेंगे, उसका कुछ प्रॉपर वर्ड होगा। ठीक है, तो y अक्ष से दूरी उसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं, कोऑर्डिनेट नहीं, ऑर्डिनेट। ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे इंग्लिश में ऑर्डिनेट और हिंदी में इसको बोलते हैं कोटि। क्लियर है ना, समझ में आया। तो ये 3 चीज है जो ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछा जाता है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है, 1 नंबर का पूछ सकते हैं। ठीक है, ओरिजिन यानी कि मूल बिंदु, मूल बिंदु का पॉइंट क्या होता है, बिंदु क्या होता है। ठीक है, यहां बोलेंगे निर्देशांक क्या होता है, कोऑर्डिनेट क्या होता है, तो 0,0, x भी 0 होता है, y भी 0 होता है। x अक्ष से दूरी अगर होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, यानी कि यहाँ पे एक एग्जांपल लूं तो 5 क्या है, 5 है भुज यानी कि एब्सिसा। ठीक है, और y अक्ष क्या है, y अक्ष में 2 है, तो y अक्ष से दूरी को क्या बोलेंगे, 2 वहां पे क्या है, ऑर्डिनेट है, ऑर्डिनेट यानी कि कोटि। क्लियर है, समझ में आया। तो ये 3 ऑब्जेक्टिव है जो 1-1 नंबर का पूछ सकते हैं। अब देखिए एक चीज और देखते हैं, ये तो सपोज कोई सा भी बिंदु हो सकता है, जैसे कि 5,2 ये हो गया, यहाँ पे माइनस प्लस में कुछ भी हो सकता है, जैसे कि -6,6 ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि माइनस प्लस, क्योंकि x माइनस में है y प्लस में है, तो ये दूसरा चतुर्थांश में ऐसा आएगा। समझ में आ रहा है ना, तो ऐसा कोई सा भी बिंदु हो सकता है, एग्जांपल ले सकते हैं। एक चीज और देखने, देखिए अगर कोई बिंदु x अक्ष में आ रहा है, चाहे वो पॉजिटिव तरफ हो चाहे वो नेगेटिव तरफ हो, अगर अक्ष में आ रहा है यानी कि एक्सिस में आ रहा है, एक्सिस यानी कि क्या, ये लाइन, x का लाइन या फिर y का लाइन। ठीक है, तो मैं अभी किसका बात कर रहा हूं, x एक्सिस में आ रहा है। अगर x एक्सिस में आ रहा है तो बिंदु क्या होगा, तो देखिए सबसे पहले पॉजिटिव का देखते हैं। तो देखो x से कुछ तो दूरी गया है, देखो यहां 0,0 होता है, ये x तरफ कुछ तो बढ़ा है, यानी कि x का कुछ तो वैल्यू तो मिलेगा, लेकिन y तरफ बिल्कुल नहीं बढ़ा है। क्यों, देखिए y इधर जाता है, ऊपर जाता है, लेकिन y तरफ तो कुछ बढ़ा ही नहीं है, ये गया है। देखो x तरफ 5 गए हैं, लेकिन y तरफ कितना गया, 2 गया, इसलिए 5,2 हुआ है। ठीक है, यहां पे मैं 5 लूंगा और यहां पे 2 लूंगा, तो ये बिंदु क्या होगा, देखो x तरफ 5 गए हैं, y तरफ 2 गया है, तो 5,2 हुआ। क्लियर है, लेकिन अगर यहां पे बिंदु लूं, इस लाइन में अगर बिंदु लूं तो क्या होगा, x तरफ कुछ तो दूरी गया है, तो x का कुछ तो वैल्यू आएगा, और x कितना दूरी गया है, 5, जैसा कि बताया हूं। ठीक है, तो 5, लेकिन y तरफ कुछ भी नहीं गया है, क्योंकि हाइट कुछ भी नहीं गया, इसी लाइन में ही रह गया, तो क्या होगा 5,0। तो यहां से कंक्लूजन क्या आएगा, यहां से कंक्लूजन क्या आएगा कि अगर कोई बिंदु x एक्सिस पर है यानी कि x अक्ष पर है, तो उसका y का बिंदु होगा, y का बिंदु को क्या बोलते हैं हम, y से दूरी को कोटि बोलते हैं, ऑर्डिनेट 0 होगा। समझ में आ गया ना। तो यहां से एक और कंक्लूजन है जिसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, ध्यान में रखना है, अगर x अक्ष में कोई बिंदु है, x अक्ष में कोई बिंदु है, कोई पॉइंट है, तो क्या होगा, x का कुछ बिंदु तो आएगा लेकिन y 0 होगा। समझ में आ गया, x का कुछ बिंदु आएगा, समथिंग कुछ दूरी रहेगा। तो देखो यहाँ पे था तो 5,0, इस तरफ -5 होता या -2 होता, डिपेंड अपॉन ये कितना दूरी पर है x से। ठीक है, यहाँ पे सपोज -5 होता तो -5,0 होता, क्योंकि x में -5 तो आया है, लेकिन y बिल्कुल नहीं गया, ना नीचे ना ऊपर। ठीक है, इसलिए क्या होगा, -5,0। तो हम ये कंक्लूजन लिख सकते हैं कि x अक्ष में बिंदु होगा तो x, 0 होगा। समझ में आ गया ना। वैसे ही कंक्लूजन आ जाएगा अगर y अक्ष में कोई बिंदु हुआ तो, जैसे कि मैं सपोज करता हूं यहां पे अगर बिंदु हुआ तो देखो यहां 0 होता है, ये कुछ ऊपर गया मतलब y का कुछ तो आया है। ठीक है, तो y को हम सामने लिखते हैं, हम y को बाद में लिखते हैं, पहले x को लिखते हैं। तो y का वैल्यू कुछ तो होगा, लेकिन x बिल्कुल नहीं गया, ना राइट ना लेफ्ट, कहीं नहीं गया, तो 0, y हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, अगर y अक्ष में कोई बिंदु रहा, ठीक है,
या हम बोल सकते हैं कोई निर्देशांक है तो 0, y होगा। y का कुछ तो मान मिलेगा, लेकिन x का जो बिंदु होगा जिसे हम भुज बोलते हैं एब्सिसा, वो 0 होगा। क्लियर है ना? तो ये तो रहा बेसिक इंट्रोडक्शन, परिचय जिसे आपको आना चाहिए। ठीक है, तो ये पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा और चौथा चतुर्थांश, फोर्थ क्वाड्रेंट का एग्जाम्पल है। ये समझ में आया? तो ये तो रहा बेसिक इंट्रोडक्शन रहा। तो इसे आप समझिएगा अच्छे से, इसे आप लोग नोट करना चाहते हैं तो नोट करिएगा। अब हम आते हैं इसके प्रश्नावली 1 पर। स्टूडेंट्स अब आते हैं एक्सरसाइज 1 पर। तो देखिए प्रश्नावली 1 का पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि इस चतुर्थांश में तो जो बिंदु दिया गया है, या हम बोल सकते हैं निर्देशांक जो कोऑर्डिनेट दिया गया है, वो कौन से अक्ष में है। ठीक है, सॉरी अक्ष में नहीं, कौन से चतुर्थांश यानी कौन से क्वाड्रेंट में है ये बताना है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन से क्वाड्रेंट में है। मैं आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया हूं कैसे पता करते हैं। इसका x और y का जो वैल्यू है, जो मान है वो देखना है। ठीक है, दोनों पॉजिटिव में है। देखिए 3 भी पॉजिटिव है, 4 भी पॉजिटिव, दोनों धन में। तो दोनों धन में कब होता है? देखिए धन और धन कब होता है? जब पहला चतुर्थांश में होता है। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि पहला चतुर्थांश लिखेंगे। क्लियर है ना? अब वैसे सेकंड चेक करते हैं, तो सेकंड माइनस है, x माइनस में है। देखिए जो पहला वैल्यू दिया रहता है वो x रहता है, और दूसरा वैल्यू दिया रहता है वो y रहता है। तो x -5 यानी कि माइनस में है x, और y क्या है? प्लस में। तो माइनस प्लस कब होता है? माइनस प्लस होता है दूसरा चतुर्थांश में। तो दूसरा चतुर्थांश। क्लियर है ना? वैसे ही अब तीसरा देखते हैं क्या, माइनस और माइनस, x भी माइनस में, y भी माइनस में, दोनों नेगेटिव है। इसका मतलब माइनस माइनस कब होता है? जब तीसरा चतुर्थांश में होता है। तो ये कौन सा होगा? तीसरा चतुर्थांश। क्लियर है? अब लास्ट चेक करते हैं। देखो 2.5 तो पॉइंट में है कि किसमें, वो हमको फर्क नहीं पड़ना है, हमको साइन से मतलब है। तो यहाँ साइन क्या है? प्लस, और यहाँ क्या है? माइनस। तो प्लस माइनस, प्लस माइनस कब होता है? तो देखिए प्लस और माइनस, यानी कि x का प्लस y का माइनस, ये होता है चौथा क्वाड्रेंट में। क्लियर है? चौथा चतुर्थांश में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा। समझ में आया ना? तो ये तो बहुत ईजी था, आपको परिचय में आपको बता चुका था इंट्रोडक्शन में। अब देखते हैं किस अक्ष में है। तो ये जो निर्देशांक दिया गया है वो बताना है कि कौन से अक्ष में है। तो अक्ष यानी कि क्या होता है? ये x अक्ष और ये y अक्ष, हमें यही बताना है। समझ में आ गया ना? तो देखिए क्या दिया है, पहला 0,5। तो मैं आपको भी परिचय में बताया था कि बहुत सिंपल सा ट्रिक है कौन से अक्ष में जानने का। ठीक है, जिसका वैल्यू दिया होगा उसी अक्ष में होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो देखो यहाँ पे किसका वैल्यू दिया है? y का वैल्यू दिया है, मतलब ये y अक्ष में होगा, क्योंकि x का जो वैल्यू है वो 0 है। मैं आपको बता चुका हूं परिचय में कि कोई भी बिंदु अगर x अक्ष में होगा तो x का कुछ तो मान होगा, लेकिन y 0 होगा, क्योंकि हाइट कुछ गया ही नहीं, ना नीचे आया है। ठीक है, तो अगर x अक्ष में है तो x का मान होगा और y का कुछ मान नहीं होगा। वही जस्ट ऑपोजिट y के लिए भी है। ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा, अब यहां देखते हैं, तो x का कुछ मान आ रहा है लेकिन y का नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये कौन सा? x अक्ष हो जाएगा। अब यहां देखते हैं, तो x का कुछ मान है, y का नहीं है, तो क्या होगा? x अक्ष हो जाएगा। यहाँ पे x तो 0 है लेकिन y का कुछ मान है, तो ये क्या होगा? y अक्ष हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आया? तो इस प्रकार से बनेगा प्रश्न क्रमांक 1 और 2। अब देखते हैं इसका तीसरा प्रश्न, जो कि है फिलअप्स। ठीक है, रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है। पहला बिंदु, हमें बिंदु दिया हुआ है जिसका नाम P है, -4, -7 डैश चतुर्थांश में स्थित है। हमें बताना है कि ये बिंदु कौन से चतुर्थांश में है। जैसे कि अपन इसको बताएं, तो देखो x का वैल्यू भी माइनस में आ रहा है, y का वैल्यू भी माइनस में आ रहा है। तो दोनों माइनस में कब होते हैं? जब तीसरा चतुर्थांश में होता है। तो हम क्या लिखेंगे? तीसरा चतुर्थांश, थर्ड क्वाड्रेंट। क्लियर है ना? क्योंकि दोनों माइनस में है। ये हो गया पहला। अब इसका दूसरा चेक करते हैं। दूसरा क्या दिया हुआ है? x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का y निर्देशांक डैश होता है। तो देखो x अक्ष पर स्थित, यानी कि x अक्ष पर है। ठीक है, किसी बिंदु का y निर्देशांक क्या होता है? तो x का कुछ तो मान होता है लेकिन y निर्देशांक 0 होता है। ये तो मैं आपको बताया हूं। तो क्या होगा? 0 होता है। समझ में आ गया? 0 हो जाएगा। अब तीसरा चेक करते हैं। तीसरा क्या दिया हुआ है? निर्देशांक समतल पर दोनों अक्ष परस्पर क्या होते हैं, ये बताना है। यानी कि इसमें दोनों अक्ष परस्पर क्या है? तो देखो ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, और दोनों के बीच जो होता है ना 90 अंश का डिफरेंस होता है, यानी कि परपेंडिकुलर, जिसे हम क्या बोलते हैं? लंबवत। ठीक है, परपेंडिकुलर। इंग्लिश मीडियम वाले इसको क्या लिखेंगे? परपेंडिकुलर लिखेंगे, और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? लंबवत, या लंब भी बोलते हैं। ठीक है, तो परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, बोथ द एक्सिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, क्योंकि 90 डिग्री का डिफरेंस होता है। क्लियर? अब देखते हैं फोर्थ और फिफ्थ। देखिए फोर्थ क्या दिया हुआ है?
y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का x निर्देशांक क्या होता है? जस्ट ऑपोजिट। देखिए y अक्ष पर अगर कोई बिंदु है तो उसका x निर्देशांक क्या होता है? x निर्देशांक 0 होता है और y का कुछ वैल्यू आता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, शून्य। क्लियर है? अब देखते हैं पांचवा क्या दिया? मूल बिंदु से के निर्देशांक क्या होते हैं? मैं आपको पहले ही बताया हूं परिचय में कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0,0। तो यहाँ पे क्या होगा? 0,0 और कुछ इस ढंग से इसे लिखेंगे। क्लियर है ना? तो इस प्रकार से बनेगा इसका पहला, दूसरा और तीसरा प्रश्न। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। इसके आगे का प्रश्न फिर देखते हैं हम। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिए क्या दिया है? आलेख 5 में प्रदर्शित बिंदुओं के स्थितियों का अवलोकन कर निम्नलिखित निर्देशों के अनुसार कार्य कीजिए। तो देखिए इसका पहला पार्ट क्या दिया हुआ है? हमें ग्राफ दिया हुआ है, जो कि ग्राफ को आलेख को मैं यहाँ पे लिखा हुआ हूँ, जहाँ पे ये एक्सिस है, यहाँ -x होगा, ये y होगा और ये होगा -y अक्ष। क्लियर है ना? तो ये बिंदु सब दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन इसमें क्या दिया है? पहला पार्ट यानी कि ए क्या दिया हुआ है? ऐसे बिंदुओं को लिखिए जिनके x निर्देशांक समान है। तो ये सभी बिंदु में हमें देखना होगा कि किसका x निर्देशांक समान है। x निर्देशांक यानी कि पहले वाला, ठीक है, किसका किसका समान है उसको हमें लिखना होगा। ठीक है, तो देखते हैं हम b का 3 है, ठीक है, और d का भी 3 है, अभी c का तो नहीं है, और p का भी 3 है। ठीक है, तो 3 वाला हमें दिख गया। ठीक है, फिर बाकी किसी का भी 3 नहीं, ये -3 है, तो -3 अलग है ना, 3 अलग है, तो वो नहीं आएगा। यानी कि 3 वाला सिर्फ 3 बिंदु था, b d p। तो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले b d और p। ठीक है, b, d, p। इसका x का जो वैल्यू है, जो मान है वो क्या है? 3। तो हम ये लिख दिए। और देखते हैं और किसी का x एक्सिस बराबर है क्या, तो चेक करते हैं हम। -5 है इसका और -5 इसका भी है r का, यानी कि g और r। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं g, r, जिसका x का जो मान है वो -5 है। क्लियर है? अब और देखते हैं और किसका सेम है। तो सपोज अपन s का देखते हैं, तो 5 है और 5 वाला और कहीं है क्या? तो 5 वाला यहाँ पे है c। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? c और s, जिसका x का मान जो है वो 5 है, तो c, s बराबर 5। अब बाकी किसी भी को देखेंगे ना, जो टिक नहीं लगा वही तो बच गया, तो समान नहीं। देखिए -3 है तो -2 है, यहाँ पे ये 6 है, यही 3 तो बचा हुआ है। ठीक है, और तीनों बराबर नहीं है, -4, यानी कि सब अलग है यहाँ पे, तो सब अलग है, तो ये नहीं आएगा इस लिस्ट में। ठीक है, तो ये हो जाएगा पहला का आंसर। ठीक है, अब चेक करते हैं बी क्या दिया हुआ है? ऐसे बिंदुओं को लिखिए जिनके y निर्देशांक समान है। अब हम देखे थे x निर्देशांक किससे समान था, अब y निर्देशांक देखना है। तो y निर्देशांक किससे समान है देखते हैं। तो e का -4 है, ठीक है, e का -4 है, और किसी का हो पा रहा है क्या? y देखना है ना, तो y क्या है? 6 है, तो 6 हमें देखना होगा। हाँ, यहाँ b का दिख रहा है 6। ठीक है, तो b और e दोनों का 6 है, और किसी का तो y निर्देशांक 6 नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? b, e बराबर 6 है। क्लियर? अब और देखते हैं आगे। q का -2 है, ठीक है, q का -2 है, और कोई है क्या जिसका y का वैल्यू -2 यहाँ पे है? p। तो p और q क्या है? -2, ये हो जाएगा। क्लियर है ना? अब और चेक करते हैं हम। तो c का 5 है और g का भी 5 है, y का वैल्यू देखो, ये दोनों बराबर है, तो c और g होगा, तो c, g बराबर 5 हम इसको लिखेंगे। तो ये हो गया आंसर इसका। क्लियर है? इसके अलावा जो बचा, जो स्टार नहीं है, उसका जो y निर्देशांक है वो समान नहीं है, सबका अलग अलग है, वो बच गया। अब लास्ट चेक करते हैं क्या दिया है। ऐसे बिंदुओं को लिखिए जिनके x निर्देशांक और y निर्देशांक समान है, यानी कि x और y दोनों निर्देशांक समान होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं क्या होगा। तो q का क्या है? -2 और -2, ठीक है, और समान है, तो q को हम लिख सकते हैं। तो q होगा जिसका x और y दोनों बराबर है। देखो x भी y भी दोनों सेम वैल्यू है ना, i भी बराबर है, ठीक है, तो r भी बराबर है, तो q, r, क्योंकि दोनों -5 है। और देखते हैं और किसका बराबर है। तो यहाँ g का भी बराबर है, g का बराबर नहीं है, -5 है, तो 5 है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, तो हम टिक किस प्रकार से कर देते हैं इसको? सपोज रॉन्ग से करते हैं, तो q r, ठीक है, तो q और r का हो चुका है। हाँ, अब यहाँ पे ये भी बराबर है d, ठीक है, तो d हम यहाँ पे लिखेंगे, जिससे 3 और 3 है, और क्या होगा? c यहाँ पे बच गया, जिसका 5 और 5 है, तो कॉमा c, और ये सबका हम क्या बोलेंगे कि x और y निर्देशांक समान है। क्लियर है ना? तो ये हो जाएगा इसका आंसर।
अब बाकी जो भी बचा उसका जो x और y निर्देशांक है वो अलग अलग है। समझ में आया ना? तो इस प्रकार से बनेगा इसका तीसरा प्रश्न। तो इसी के साथ यह प्रश्नावली 1 एक्सरसाइज 1 कंप्लीट। और अगर आपको मेरा लेक्चर, मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपको समझ में आया तो लाइक जरूर करिएगा, लाइक करके बताना कि समझ में आया। और इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब करिए और जितना ज्यादा हो सके ना शेयर करिए। थैंक यू। इस चैप्टर के नोट्स के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दिया गया है, वहां क्लिक करिए। और इस चैप्टर के सभी वीडियोस के लिए ऊपर जो प्लेलिस्ट शो हो रहा है वहां क्लिक करिए। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए हमारे चैनल के लोगो पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।